अस्सलामुअलैकुम। अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली स्टोरी के प्रिंसेस आप हों तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। जिस नाम पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मेरी अगली प्रिंसेस वही होगी और कहानी भी उसी के नाम पर बनेगी। और हाँ, याद रहे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत पुराने वक्तों की बात है। हिमालय के दामन में बसी एक रियासत थी जिसका नाम नीलगढ़ था। ये रियासत अपने नीले पानी के झरनों और महकते हुए फूलों की वजह से मशहूर थी। यहाँ के बादशाह सलामत और मलका अपनी राया में बहुत मकबूल थे। उनकी इकलौती बेटी शहजादी अर्म हुस्न और अखलाक का पीकर थी। बादशाह सलामत। देखिए अरम कितनी तेजी से बड़ी हो रही है। उसकी हंसी पूरे महल में फूल बिखेर देती है। मेरी दुआ है कि मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा उन फूलों की तरह महकती रहे। मैं चाहता हूं कि आरम सिर्फ एक शहजादी ही नहीं बल्कि एक बहादुर हुक्मरान भी बने। खुशियों के उन बादलों को नजर लग गई। एक शाम जब शाही काफिला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, अचानक खूनी डाकुओं ने हमला कर दिया। सिपाही लड़े तो सही, लेकिन दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी। इस अफसोसनाक वाक़ये में बादशाह और मलका अपनी जान से हाथ धो बैठे। शहजादी इर्म को महल के वफादार सिपाही बचा कर ले आए, लेकिन उसकी दुनिया अजड़ चुकी थी। नूरी, क्या अब मैं अपने बाबा की आवाज़ कभी नहीं सुन सकूंगी? क्या मेरी माँ मुझे कभी गले नहीं लगाएगी? शहजादी आलिया, हौसला रखिए। अब आपको खुद को संभालना होगा। नीलगढ़ की आवाम को आपकी जरूरत है। I cannot bear this. I am trapped in this gilded cage and there is no escape. अभी अरम का जख्म ताज़ा ही था कि दूर पार से उसकी एक रिश्तेदार अनीसा अपनी बेटी फरह के साथ महल पहुंच गई। वो दिखावा तो हमदर्दी का कर रही थी, मगर उसके दिल में तख्त वो ताज का लालच छिपा था। हाय मेरी बच्ची, कितना जुल्म हुआ तुम्हारे साथ। फिक्र ना करो, अब तुम्हारी ये खाला तुम्हारे साथ है। बेवकूफ लड़की, बस चंद दिन और फिर ये सारा सोना और ये महल मेरा होगा। वक्त गुजरता गया और अनीसा ने महल पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एक दिन जब अर्म ने अपने तख्त की जिम्मेदारी लेने का इरादा किया तो अनीसा गुस्से से पागल हो गई। वो एक काली जादूगरनी थी। उसने रात के अंधेरे में अर्म के कमरे में जाकर एक जादुई कोयला निकाला। ना रहेगी आवाज, ना होगा कोई गला। अरम की जबान पर लग जाए ये जादुई कोयला। आज से तुम शहजादी नहीं, एक आम खादमा हो। पड़ोसी रियासत के शहजादे अमरान, जो अर्म के बचपन के मंगीत्र थे, जब अर्म का हाल पूछने आए तो उन्हें देखकर अर्म की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। अनीसा ने झूठ बोल दिया कि शहजादी अर्म बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई है। शहजादा साहब, शहजादी आम बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई। ये मुमकिन नहीं। आरम इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। ये खादमा कौन है? इसकी आंखों में मुझे शहजादी आरम की झलक नजर आती है। अरे शहजादा साहब, ये तो एक गूंगी लड़की है, इसे नजरअंदाज कीजिए। आइए हम आपको महल का बाग दिखाते हैं। शहजादा उमरान को शक हो गया था। एक रात जब वो महल के बाहर टहल रहा था, उसने देखा कि एक शिकारी एक खूबसूरत सफेद परिंदे को मारने की कोशिश कर रहा है। शहजादे ने उस परिंदे को बचा लिया। शुक्रिया शहजादे, तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक जादुई परिंदा हूँ। सुनो,
वो खादमा ही असल शहजादी आरम है। उनीसा ने उसे जादुई कोयला खिलाकर गूंगा कर दिया है। अगर तुम इसे पहाड़ की जादुई बर्फ खिला दो तो उसकी आवाज वापस आ सकती है। शहजादा उमरान ने बड़ी मुश्किल से वो जादुई बर्फ हासिल की और खामोशी से अरम के पास पहुंचा और उसे वो बर्फ खुलाई। जैसे ही बर्फ अरम के हलक से उतरी, एक चमक पैदा हुई और उसकी आवाज लौट आई। इमरान, अनीसा ने मेरे वालिदैन को भी धोखे से मरवाया था। वो एक जादूगरनी है। अब सच सबके सामने आएगा। आम। अगले दिन दरबार आम लगा। अनीसा अपनी बेटी की ताजपोशी की तैयारी कर रही थी कि अचानक शहजादी अरम ने दरबार में दाखिल होकर सबको हकीकत बता दी। ये सब झूठ है। मैं ही असल शहजादी हूँ और अनीसा एक धोखेबाज है। अनीसा ने जादू करने की कोशिश की, लेकिन शहजादा उमरान के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुझे माफ कर दो अरम, मैं लालच में अंधी हो गई थी। तुम्हारी जगह महल में नहीं, कैद खाने में है। तुमने नीलगढ़ के साथ गद्दारी की है। अनीसा और उसकी बेटी को हमेशा के लिए खाली कोठरी में डाल दिया गया। शहजादी अरम की ताजपोशी हुई और उसने शहजादा उमरान के साथ मिलकर नीलगढ़ को दोबारा खुशियों का गहवारा बना दिया। सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरी बहुत ज़्यादा मदद करता है और मुझे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिलता है।